आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में किया है बदलाव, अब इन लोगों पर होंगे नए नियम लागू। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियम जो है बदल दिए हैं। दरअसल पासपोर्ट नियम बदलने के चलते पासपोर्ट को बनवाने के लिए जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम जो है 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद पैदा हुए नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक है। इन लोगों को अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। ऐसे मामलों में जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर जो है किसी और के दस्तावेज से काम जो है नहीं चलेगा। वही भारत सरकार ने पासपोर्ट के नियम जो संशोधित किए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें समझना आवश्यक है। 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद जन्मे नागरिकों के लिए पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु रजिस्टर नगर निगम या फिर जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत पंजीकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। वही 1 अक्टूबर 2023 से जो है पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट नियम जो है भिन्न है। उन्हें जो है विभिन्न वैकल्पिक दस्तावेज जैसे कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या, कार ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत करने का अनुमति है। वह नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट के अंतिम 6 पृष्ठों पर जो है अंतिम पृष्ठ पर आवेदक का आवश्यक पता नहीं छापा जाएगा। ऐसे आवेदक की गोपनीयता की रक्षा होगी। वही अब प्रयोजन अधिकारियों को आवश्यक डेटा तक पहुंचने के लिए बार कोड स्कैन करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरटीओ के नए नियम हो गए हैं लागू हो गए हैं। नियम आसान, गाड़ी नई लेकिन नंबर वही पुराना, ये अब होगा मुमकिन। नया वाहन खरीदने के बाद आरटीओ में जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है और नए नंबर प्लेट लगाई जाती है, लेकिन अब आप नए वाहन पर पुराने वाहन के नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। दरअसल आरटीओ के नए नियम के अनुसार यह भी संभव होगा। दरअसल आरटीओ ने नए वाहन पर पुराने वाहनों के नंबर प्लेट रिटर्न करने की सुविधा दी है। अगर आपके पास भी कोई मनपसंद नंबर है और नया वाहन खरीदा है तो आप इसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके लिए आरओआर फॉर्म आरटीओ में जमा कराने होंगे। गोल्डन सिल्वर नंबर लेने के लिए जो है 40,000 से 80,000 रुपये तक की फीस भी तय की गई है। वही 90 दिनों के भीतर आवेदन इसमें करना ज़रूरी है, अन्यथा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 2 व्हीलर का नंबर सिर्फ 2 व्हीलर पर और 4 व्हीलर का नंबर सिर्फ 4 व्हीलर को ही यहाँ पर इसमें मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि नए वाहन पर पुराने वाहन का नंबर लगाना संभव है, अगर हाँ तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो बताया जाएगा आपके पुराने वाहन आपका मनपसंद नंबर है, आप नया वाहन खरीदा है तो उस पर पुराने वाहन का नंबर लगाना चाहते हैं तो अब संभव ये होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास एक एक्टिवा है और उस पर आपका मनपसंद नंबर है तो आप अपने नया 2 व्हीलर अगर खरीदा है तो पुराना एक्टिवा नंबर को 2 व्हीलर में रिटर्न करवा के रखवा सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ कार्यालय पर आरओएन नामक का एक फॉर्म भर कर देना होगा। इसमें आपको जो आरसी बुक, पीओसी और इंश्योरेंस जैसे वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म भरकर आरटीओ में कार्यालय में जमा कराना होगा। वो यार और फॉर्म है क्या है तो आपको बता दें कि इसमें अगर वाहन बेच दिया है तो नए नियम पुराने वाहनों पर मिल सकता है। तो अगर आपने वाहन बेच दिया है तो जो है आरओआर फॉर्म भरकर पुराना नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वाहन खरीदा है कौन सा नंबर का है, तो खरीदा है तो उसे कौन सा नंबर मिलेगा। तो वाहन खरीदने वाले को रैंडमली नंबर चाहिए तो उसे जो है आरटीओ द्वारा रैंडम नंबर जो है वो दिया जाएगा। फिर वह जो है फर्स्ट फॉर्म चॉइस नंबर भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने बताते। फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किराए के मकान पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। किराए के मकान में अगर आप रहते हैं तो आज ही कर ले ये काम, सरकार ने अब नए नियम कर दिए हैं जारी। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल बात यह है कि काम और पढ़ाई के लिए जो है अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर किराए के मकान पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। दरअसल राजस्थान में अब 1 साल से कम समय के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नए कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि अभी 1 साल से कम समय के लिए ली गई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था, लेकिन अब जरूरी हो गया है। इससे खासकर उन लोगों के ऊपर असर पड़ेगा जो कम अवधि के किराए पर मकान लेते हैं। बस नए बदलाव से जो है किराए नामे से जो है किराएदारों का रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कराया जा सकेगा। नाम और पते की जानकारी मिलने से उनकी पहचान का पता करना भी आसान होगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक की दुकान या संपत्ति अगर है कोई है तो उस पर सिर्फ 200 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। वर्तमान में किराए नामे पर 0.2 स्टाम्प ड्यूटी है। तो ये कुछ अपडेट्स, ये कुछ जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, 31 मार्च तक कर ले ये काम वरना होगी मुश्किल। टैक्स पेयर्स जो है अपना काम जो है अगर नहीं निपटाते हैं 31 मार्च तक तो उनके लिए जो है मुश्किल हो सकती है। दरअसल टैक्स में छूट जो है अब नहीं मिलेगी। दरअसल बात यह है कि मार्च के महीने में कई सारे काम की डेडलाइन होती है। टैक्स पेयर्स को अपना टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च तक निवेश करना होता है। इसके अलावा कई काम जो है टैक्स पेयर को, नौकरी पेशा लोगों को जो है यहाँ पर निपटाने होंगे। ईपीएफ सदस्यों को भी जो है अपने इंश्योरेंस का लाभ पाने के लिए 15 मार्च तक यूएएन एक्टिवेट करना होगा। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में नॉमिनी बनाने का नियम लागू होने वाला है। वैसे टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2025 तक टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। जो पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कुछ स्पेशल कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं। और सेक्शन 80 एफएफपीएफ, पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है। सेक्शन 18D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा जो है सेक्शन 24B होम लोन पर लिए गए ब्याज की कटौती का फायदा जो है वो लिया जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड डिपेंड अकाउंट के लिए भी जो है 1 मार्च से जो है नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों के तहत 10 लोगों को तक को नॉमिनी आप बना सकते हैं। सिंगल होल्डर खातों के लिए नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि अनक्लेम्ड संपत्तियों की समस्या ना हो। तो ये कुछ अपडेट्स जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है जो हमने आपके साथ शेयर की है। ये जानकारी कुछ अपडेटेड जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर बिहार से देखिए, बिहार सरकार का ऐलान देखिए, अब 7 शहरों में अब बनेंगे एयरपोर्ट। बिहार के 7 ऐसे शहर हैं जहां पर एयरपोर्ट नए जो है वो बनाए जाएंगे। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार सरकार ने जो है 3 मार्च को जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। सरकार ने प्रमुख तौर पर युवा, महिलाओं, किसानों पर फोकस किया, साथ ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विकास जोर दिया। इस कड़ी में सरकार ने 7 शहरों में एयरपोर्ट का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इसके साथ नीतीश कुमार सरकार ने 15,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने की बात कही। इस जिले में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण भी करवाया जाएगा। विधानसभा पे बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार हर सेक्टर पर फोकस कर रही है और पीएम मोदी व सीएम नीतीश के नेतृत्व में निरंतर विकास जो है बिहार के अंदर हो रहा है। तो ये बिहार से बड़ी खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अब किस प्रकार के यहाँ पर हवाई अड्डे बनेंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पर भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर, सुपौल और मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डे के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई उड़ान योजना के तहत विकसित जो है वो किया जाएगा। ये सभी योजनाएं बिहार में हवाई संपर्कता को मजबूती प्रदान करेंगी। तो बिहार से बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको चैनल से जुड़ी मतलब आज की ताज़ा खबरों से जुड़ी अपडेटेड जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।